नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग को बताएंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उसकी बनावट क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का परिमाप का, मैं सारी जो है आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। इसके लिए आपको मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भुजा के आधार पर त्रिभुज। तो इसमें भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होता है, भुजा के आधार पर भुजा के आधार पर त्रिभुज त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, त्रिभुज जो है तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं आपको पहला प्रकार बताऊंगा। जो पहला प्रकार होगा, पहला होगा समबाहु त्रिभुज। जी हाँ दोस्तों, समबाहु त्रिभुज पहला होगा समबाहु त्रिभुज। जी हाँ दोस्तों, समबाहु त्रिभुज बिल्कुल आपके नाम से ही आपको मालूम होगा कि सम मीन्स समान, बराबर, बाहु मीन्स भुजा, अर्थात ऐसा त्रिभुज। इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हूं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें तीनों भुजाएं बराबर होंगी। इसमें जो है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका हम फार्मूला इसका फिगर बना सकता हूँ समबाहु त्रिभुज का। जी हाँ दोस्तों, ये आपका समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज फार्मूला इसका जो है, ये समबाहु त्रिभुज है। ये इसके अर्थात इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसमें देखेंगे तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। ये समबाहु त्रिभुज हुआ, अर्थात ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर हुई, 4 सेंटीमीटर, अर्थात ये समबाहु त्रिभुज है। जी हाँ दोस्तों, इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। इसके आगे हम चलते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप बिल्कुल साथों साथ इसको देखते चलें और समझते चलें। जी हाँ दोस्तों, बहुत ईजी है। अगर आप नए हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। समबाहु त्रिभुज हमने बताया, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, सेम होती हैं, अर्थात ये आपस में तीनों भुजाएं बराबर हैं। ये भी तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसका हम परिमाप देखेंगे तो इसका जो परिमाप होता है 3a, और इसका क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल इसका होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, ये इसका क्षेत्रफल का परिमाप होगा। इसका इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा और परिमाप इसका 3 होगा। उसके बाद हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। जी हाँ दोस्तों, ये भी नाम से बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी द्वि मीन्स दो, जिसकी दो भुजाएं समान हो, दो भुजाएं बराबर हो, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका हम फिगर बनाएंगे। उसके बाद इसका हम जो है बिल्कुल ये भी इसमें परिमाप और क्षेत्रफल बिल्कुल लिख देंगे। दो भुजाएं इसमें, जी हाँ दोस्तों, इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसको हम देखेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज जो होगा,
ये समद्विबाहु, मान लीजिए समद्विबाहु अर्थात ये दोनों बराबर है, ये अलग है, ये 5 है तो ये भी 5 है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका हम अगर परिमाप देखेंगे, परिमाप, तो इसका परिमाप जो होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 2a + b, और इसका क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हाफ अर्थात 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है। 1/2 इंटू बी इंटू सी, अर्थात चौड़ाई और ऊंचाई इसकी जो हाफ होती है ये यहाँ से यहाँ तक। जी हाँ दोस्तों, 1/2 बी इंटू एच। उसके बाद हम तीसरे पे चलेंगे। तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। जी हाँ दोस्तों, तीसरा त्रिभुज जो होगा विषम बाहु त्रिभुज होगा। ये बिल्कुल नाम से क्लियर है। विषम में जिसकी तीनों भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, अर्थात तीनों भुजाएं अलग होंगी, उसको हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका हम तीनों फिगर बनाएंगे, उसके बाद क्षेत्रफल और परिमाप इसका बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ईजी है। तो इसमें हम देखेंगे विषम बाहु त्रिभुज का एक फिगर बनाएंगे। ये विषम बाहु ABC, अर्थात ये मान लीजिए 5 है, ये 6 है, ये मान लीजिए 7 है। देखिए इसमें अलग अलग, ये 5 6 7 है, तो इसका मतलब अलग अलग है, तो ये विषम बाहु त्रिभुज होगा। इसका हम परिमाप निकालेंगे, परिमाप, तो इसका परिमाप जो होता है विषम बाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है A + B + C होता है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल होता है S - A, S - B, S - C √, ये √ के अंदर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यस क्या है, यस जो है अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप है। जी हाँ दोस्तों, यस मीन्स क्या हुआ, अर्ध परिमाप है, जिसका फार्मूला होता है A + B + C/2। जी हाँ दोस्तों, बाकी ABC तीनों भुजाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको आप हीरो का सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हीरो का सूत्र। जी हाँ दोस्तों, ये जो है हीरो का सूत्र भी इसको कहा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये त्रिभुज जो है भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।